बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और हमने ये भी पढ़ा है कि मैन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज़ रेस्ट, तो उस वक्त क्या होगा, विच हैज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज। ठीक है, वो नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज। सो जब तक चेंज नहीं होगा उस वक्त, अगर एक रेस्ट पोजीशन पे चार्ज है तो वो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। जब ये इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो निकलती हैं, तो जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो, चार्ज मूव कर रहा हो, तो उस वक्त उसके गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नहीं चेंज हो रहा, चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो उस वक्त भी आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब ट्रांसमिशन क्या होती हैं, जो मुख्तलिफ स्टेशन से हमारे चैनल आ रहे होते हैं, वो रेडियो वेव जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं अक्रॉस द गुड एग्जांपल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये देखें, एक छोटा सा ये है, ये डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, ये एक एंटेना है जिसके साथ हमने उसको यहाँ से एसी वोल्टेज दी हुई है, वहाँ उसका एंटेना वाइब्रेट करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है इसके गिर्द, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगा। तो इस वजह से अगर टॉप पे, ज़ाहिर है एसी जो है वो अपनी डायरेक्शन बदलता है, अगर टॉप पे प्लस है तो आफ्टर टाइम T/2 द टॉप हैज़ चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर प्रोपगेटेड इन स्पेस फ्राम एंटेना ऑफ द ट्रांसमीटर। एंटेना ये जो मुख्तलिफ स्टेशंस हमें भेजते हैं, तो वहाँ पर एंटेना जो हैं उनके ज़रिए ये रेडियो वेव जो हैं वो हम तक पहुँचती हैं। द वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये जो वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। इसी तरह रिसेप्शन क्या होती है कि वायर रिसीविंग द वेव इज़ नोन एज रिसीविंग एंटेना। व्हेन रेडियो वेव्स फॉल करती हैं इसके ऊपर, वायर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो एसी दिया हुआ उसको, ये जो चीज़ है ये इसको एसी दिया हुआ है। जब रेडियो वेव्स इस पर फॉल करेंगी तो क्या होगा, फॉल करने से वो जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द वेव वो चेंज होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ द वेव इंटरसेप्टिंग द वायर, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ वेरी स्मॉल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ाहिर चेंज, जैसे जैसे ये वाइब्रेट करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, जो हमारे पास वेव्स आ रही हैं, वो क्या करेंगी, वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ टैली करेंगी। जब इन फ्रीक्वेंसी के साथ टैली करेंगी तो हमारे पास जो है वो सिग्नल आएगा। ठीक है, तो LC सर्किट विल गिव अ लार्ज रिसेप्शन टू दैट ऑफ वेव्स। तो ये आज आपका ये टॉपिक था। उसके बाद आती है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन दो तरह की होती है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है और एक जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेट होता है। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स कॉल्ड कैरियर वेव इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन। यानी लो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास रेडियो वेव्स आ रही हैं किसी भी स्टेशन से, तो वो क्या करती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी से टकरा के जो वेव हम तक पहुंचती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। द रिजल्टेंट वेव इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये जो हम स्पीच करते हैं उससे बोलते हैं माइक से, या मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ कॉल्ड कैरियर वेव्स। अब मॉड्यूलेशन दो तरह की उसने बताई है, एक हमारे पास है एम्पलीट्यूड
में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल अक्रॉस द इंक्रीज सिग्नल इंक्रीज या डिक्रीज़ अगर हो जाता है तो उस सूरत में हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है। ये देखें, ये आपको हमारे पास ये डायग्राम में ये देखें एम्पलीट्यूड के कहीं पर एम्पलीट्यूड बढ़ा है, कहीं पर डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज या डिक्रीज बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज बट द कैरियर वेव एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इसकी चेंज होती है। वहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस इधर वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। FM transmission frequency are much larger and ranges between 88 megahertz to 108 megahertz. FM radio waves are affected less by electrical interference. ये आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये थेरेटिकल है, इसमें कोई समझाने वाली इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, तो इसको आप अच्छे तरीके से जब रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में ये देखें प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन, ये देखें ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, ये आप देख लें। ये मॉड्यूलेशन का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये अच्छे तरीके से आप कर लें इसकी तैयारी। और मैं सोचूँ किसी दिन आप टेस्ट दें, मुझे आप मैसेज करें कि किस दिन आपका टेस्ट है, मैं फिर ऑब्जेक्टिव का और दूसरा आपका टेस्ट लेती हूँ। आपने अपने अपने पेपर्स पे जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको देती हूँ और आप अपने पेपर्स लेके मुझे तस्वीरें सेंड कर दें। ठीक है।